दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज आ सकता है बड़ा मोड़। दिल्ली सरकार की मंत्री अतिशी ने आज सुबह 10 बजे धमाकेदार खुलासा करने का ऐलान किया है। कोर्ट में ईडी का बड़ा दावा। केजरीवाल ने पूछताछ में अतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। कहा कि मुझे नहीं, दोनों को रिपोर्ट करता था विजय नायर। ईडी के सौरभ और अतिशी के नाम लेने पर चुप रहे केजरीवाल। अपना नाम सुनकर चौंके सौरभ भारद्वाज और अतिशी। ईडी के मुताबिक गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया था शराब घोटाले का पैसा। अतिशी थी गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी की प्रभारी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि आपका अंदरूनी सत्ता संघर्ष सामने आया है। पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं केजरीवाल, इसलिए अतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। शराब घोटाले में अतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम आने पर बीजेपी हमलावर। कहा कि आप में जिसको देखो वो मदहोश है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जेल में 3 किताबें रखने की इजाजत दी है। केजरीवाल ने मांगी थी गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड रखने की इजाजत। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को घर का बना खाना मुहैया करवाने का आदेश दिया है। अपना बिस्तर, तकिया रखने की भी अनुमति मिली है। कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि सीएम केजरीवाल का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल नियमित जांच की जाए, जरूरी दवाएं दी जाएं। सीएम केजरीवाल की तिहाड़ जेल में गुजरी पहली रात। शराब घोटाला केस में 15 अप्रैल तक जेल में भेजे गए। ईडी ने नहीं मांगी थी रिमांड। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता का आरोप, चुनाव तक सीएम की जेल में रखना चाहती है मोदी सरकार। इस तानाशाही का जनता जवाब देगी। तिहाड़ से ही सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का दावा, इस्तीफा नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल ने 6 लोगों के नाम जेल प्रशासन को सौंपे। पत्नी, बेटा, बेटी के अलावा संदीप पाठक और एक दोस्त का नाम है। केजरीवाल को जेल भेजे जाने पर बोले, तरुण चुग, घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम मोदी का आज उत्तराखंड और राजस्थान में चुनावी दौरा। दोनों चुनावी रैली में कार्यकर्ता और जनता को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का पहला दौरा 12 बजे उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के रुद्रपुर में होगा। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के लिए वोट की करेंगे अपील। पीएम मोदी की दूसरी रैली दोपहर 3 बजे राजस्थान में जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के कोटपुतली से होगी। बीजेपी उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह के लिए मांगेंगे वोट। पीएम मोदी आज शाम को 6 बजे बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के आवास पर सोमवार देर रात तक हुई बड़ी चुनावी बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा अश्विनी वैष्णव और विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने सोमवार की रात गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। चुनावी तैयारियां सहित राज्य की स्थिति पर चर्चा की। सीएम योगी का आज यूपी में तूफानी चुनावी दौरा। पीलीभीत, बदायूं और बरेली में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक दौरा। बेंगलुरु में सुबह 9 बजे बीजेपी और जेडीएस के नेताओं के साथ नाश्ते पर करेंगे चर्चा। अमित शाह बेंगलुरु ग्रामीण के चन्नापटना टाउन में शाम को 6 बजे करेंगे रोड शो। बीजेपी और जेडीएस के नेता भी होंगे रोड शो में शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मध्य प्रदेश दौरा। जबलपुर, महाकौशल और शहडोल में करेंगे चुनावी प्रचार। बिहार के सारण रण में आज उतरेंगे लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य। आज से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगी। समाजवादी पार्टी ने मेरठ में बदला अपना उम्मीदवार। भानु प्रताप सिंह की जगह बतुल प्रधान को टिकट दिया। एमपी के खजुराहो से भी सपा ने बदला उम्मीदवार। मनोज यादव की जगह मीरा दीपक को कैंडिडेट बनाया। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल आज सुबह 11:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने 2 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। महाराष्ट्र के अकोला से अभय पाटिल को बनाया उम्मीदवार, जबकि तेलंगाना के वारंगल से कदियम काव्या को टिकट मिला है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक। विकसित भारत 2043 को ध्यान में रखकर संकल्प पत्र पर चर्चा हुई। अरविंद केजरीवाल पर अमित शाह की 2 टूक, हमने पहले ही कहा था जो भ्रष्टाचार करेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। इंडिया अलायंस पर अमित शाह का तंज, जितनी पार्टियां इकट्ठी कर लो वरना जीतेगा सिर्फ मोदी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में रोड शो किया। भारी तादाद में उमड़ी लोगों की भीड़। चुनाव आयोग की दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत को नसीहत, चुनाव में व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचे। जांच एजेंसियों के दबाव में नहीं बल्कि पीएम की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बयान। एमपी के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे की गुंडागर्दी का मामला। प्रदेश बीजेपी चीफ बीडी शर्मा बोले, किसी को नहीं है गुंडागर्दी करने का अधिकार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पहल। अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के परिवार की 2 लेडी डॉन पर इनाम का ऐलान किया। अतीक और अशरफ की बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जनैब पर 25-25 का इनाम घोषित। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी मिली। अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ। मौलाना तौकीर रजा की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने पेश नहीं होने पर दिए कुर्की के आदेश। बंगाल राशन घोटाले के आरोपी शेख शाहजहां अब तक 13 अप्रैल तक ईडी कस्टडी में रहेंगे। बैंकशाल कोर्ट में पेशी हुई। बदायूं के मोहल्ला बिलसी रोड पर 2 मंजिला मकान में विस्फोट। मकान गिरने से 4 लोग दबे। हादसे में मां बेटे की मौत, 2 बच्चियों को बचाया गया। असगर नाम के शख्स का था मकान। ग्राउंड फ्लोर पर पटाखों की चलाता था दुकान। अचानक ग्राउंड फ्लोर की दुकान में लगी आग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आसपास के इलाके में मची दहशत। गाजियाबाद के लोनी इलाके में 2 झोपड़ियों में लगी आग। एक ट्रैक्टर के टायर और बाइक को भी अपनी चपेट में लिया। जलपाईगुड़ी के बाद सीएम ममता ने अलीपुर द्वार इलाके में तूफानी इलाकों का दौरा किया। पीड़ितों से मुलाकात की। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स होंगे आमने सामने। बेंगलुरु में दोनों टीमों के बीच भिड़ंत। शाम को 7:30 बजे मैच।
5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की हुई लगातार तीसरी हार। राजस्थान रॉयल्स ने लगातार तीसरा मैच जीता, मुंबई को 6 विकेट से मात दी।